अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग और इसके अलावा उसकी मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है। पहले जो अर्ली केमिस्ट थे वो ये तसव्वुर करते थे या ये ख्याल किया जाता था कि जो कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के ही होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरे इनऑर्गेनिक। और ये जो क्लासिफिकेशन थी कंपाउंड्स की, ये उनकी ओरिजिन की बेसिस पे थी, यानी कि वो जिस चीज़ से हासिल हो रहे हैं उसी बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता था। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, यानी जानदार हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए तो उनकी मिनरल ओरिजिन है वो बेजान चीज़ों से मिलेंगे, मिनरल ओरिजिन होगी। तो इस बेसिस पे इन दो मेन टाइप्स में कंपाउंड्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता था। और ये तसव्वुर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेबॉर्ट्री में भी वो सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से ही प्रिपेयर हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ों से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इस जो है वो कॉन्सेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया 1828 में। जर्मन साइंटिस्ट थे वुलर, जब उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया प्रिपेयर किया था एक इनऑर्गेनिक ओरिजिन कंपाउंड अमोनियम साइनेट से लेबॉर्ट्री में। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट जो है उसको जब हीटअप किया तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से जब लेबॉर्ट्री में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ तो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई। अब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के साथ डील करे, यानी हमें उनके बारे में बताए। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के कंपाउंड्स। हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड्स मेन है हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स भी इनके साथ मौजूद हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, वो भी कंपाउंड्स इनके साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन के कंपाउंड्स हों तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये सब भी कार्बन के कंपाउंड्स ही हैं। इनमें सब में कार्बन मौजूद होती है, पर इसके बावजूद ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं। तो उसका रीज़न ये है कि इन सब की जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मैच नहीं होती, उनसे डिफरेंट है। दूसरा, ये सब जो है वो मिनरल ओरिजिन रखते हैं, इस वजह से हम जो है वो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते।